क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप पूरी निष्ठा से शिव की भक्ति कर रहे हैं, फिर भी जीवन में समस्याएं कम होने के बजाय और बढ़ती जा रही हैं? आप जब करते हैं, व्रत रखते हैं, ध्यान करते हैं, फिर भी रिश्ते टूट रहे हैं, पैसा रुक गया है, मन अशांत है और भीतर एक सवाल उठता है, क्या मेरी भक्ति में कोई कमी है? अगर आपके मन में भी ये प्रश्न आया है, तो आज का ये संदेश आपके लिए ही है, क्योंकि शिव कभी अपने भक्त को दंड नहीं देते। वे परीक्षा लेते हैं, और जब परीक्षा समाप्त होती है, तो जीवन वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। वो पूरी तरह बदल जाता है। आज हम जानेंगे, शिव आपकी परीक्षा कब खत्म करते हैं, और वो 5 संकेत जो मिलते ही समझ लीजिए कि शिव की कृपा अब प्रकट होने वाली है। पहले समझिए, शिव परीक्षा क्यों लेते हैं। शिव कोई साधारण देवता नहीं है। वे महादेव है, परिवर्तन के देवता। वे आपके जीवन से केवल दुख नहीं हटाते, वे आपको उस स्तर तक उठाते हैं जहां दुख आपको छू भी नहीं पाता। इसलिए जब कोई आत्मा सच्ची भक्ति के मार्ग पर आती है, तो शिव उसे तोड़ते हैं, गढ़ते हैं और फिर नया बनाते हैं। यही है शिव की परीक्षा। संकेत 1, जब सब कुछ छिनने लगता है पर डर खत्म हो जाता है। शिव की परीक्षा का सबसे पहला और गहरा संकेत होता है, आपका सब कुछ छिन रहा है, पर भीतर डर नहीं बचा। लोग साथ छोड़ देते हैं, सहारा टूट जाता है, योजनाएं विफल हो जाती है। लेकिन आश्चर्य की बात यह होती है कि आप रोते तो हैं, पर टूटते नहीं। जहां पहले आप घबरा जाते थे, अब वहां एक अजीब सी शांति होती है। यह संकेत बताता है कि अहंकार टूट चुका है और आत्मा अब शिव के करीब आ रही है। शिव जब परीक्षा खत्म करते हैं, तो वे पहले आपके भीतर का डर नष्ट करते हैं। संकेत 2, मनुष्य नहीं, मौन आपको मार्गदर्शन देने लगता है। एक समय आता है जब आप सलाह लेना बंद कर देते हैं, लोगों की बातें मीनिंगलेस लगने लगती है और मौन ही आपका गुरु बन जाता है। आप अकेले बैठकर जीवन को समझने लगते हैं, अपनी गलतियों को पहचानते हैं और बिना बोले उत्तर मिलने लगते हैं। ये कोई भ्रम नहीं है, ये वो अवस्था है जहां शिव शब्दों से नहीं, अनुभव से सिखाते हैं। जब ये अवस्था आती है, तो समझ लीजिए परीक्षा अंतिम चरण में है। संकेत 3, क्रोध, तुलना और दिखावे से मन हट जाता है। शिव की परीक्षा के दौरान एक चमत्कारी बदलाव होता है। जिन चीजों के लिए आप पहले लड़ते थे, अब वे महत्वहीन लगने लगती हैं। किसी से जलन नहीं होती, किसी को नीचा दिखाने की इच्छा नहीं रहती, सोशल दिखावे में मन नहीं लगता। आप सरल हो जाते हैं। याद रखिए, शिव सरलता में वास करते हैं। जब आपका मन क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार से मुक्त होने लगता है, तो ये साफ संकेत है कि शिव आपकी परीक्षा समाप्त करने वाले हैं। संकेत 4, बिना कारण शिव का नाम अपने आप चलने लगता है। यह सबसे दिव्य संकेत है। जब आप काम करते समय, चलते समय, सोते जागते, अचानक भीतर से निकलता है ओम नमः शिवाय, बिना किसी प्रयास के। ये जप नहीं है, ये अनुग्रह है। शास्त्र कहते हैं, जब भगवान स्वयं जप करवाते हैं, तो वो आत्मा मुक्त होने के निकट होती है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो समझ जाइए, शिव की परीक्षा लगभग पूरी हो चुकी है। संकेत 5, कष्ट वही रहते हैं, पर आप बदल चुके होते हैं। यह सबसे अंतिम और सबसे बड़ा संकेत है। आपका जीवन बाहर से शायद अभी भी कठिन हो, पैसा अभी भी संघर्ष में हो, परिस्थितियां पूरी तरह न सुधरी हो, लेकिन भीतर आप पहले जैसे नहीं रहे। अब आप धैर्य रखते हैं, हर स्थिति को स्वीकार करते हैं और जानते हैं कि शिव जो कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। ये अवस्था बताती है कि आप परिणाम से ऊपर उठ चुके हैं, और जो परिणाम से ऊपर उठ जाता है, उसे शिव कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। शिव परीक्षा खत्म करते ही क्या होता है? जब शिव की परीक्षा समाप्त होती है, तो जीवन अचानक नहीं, शांत रूप से बदलता है। सही लोग जीवन में आने लगते हैं, अवसर अपने आप खुलते हैं, और सबसे बड़ी बात, आप भीतर से अडिग हो जाते हैं।
शिव आपको वो नहीं देते जो आप चाहते हैं, वे आपको वो बनाते हैं जो सब कुछ पाने के योग्य हो जाता है। एक चेतावनी, बहुत जरूरी। अगर आप भक्ति को दिखावे के लिए करते हैं या केवल फल की अपेक्षा रखते हैं तो शिव परीक्षा लंबी हो जाती है। लेकिन अगर आप समर्पण में हैं, स्वीकार में हैं और धैर्य में हैं, तो याद रखिए, शिव देर करते हैं पर अंधेर नहीं। अगर आप ये वीडियो यहां तक देख रहे हैं तो ये भी एक संकेत है। शायद शिव आपको ये याद दिलाना चाहते हैं कि जो टूट रहा है वही तोड़कर नया बनेगा। कमेंट में लिखिए ओम नमः शिवाय। और अगर ये संदेश आपके दिल तक पहुंचा तो इसे किसी ऐसे शिव भक्त के साथ जरूर साझा करें जो आज परीक्षा के दौर से गुजर रहा है। हर हर महादेव।